जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय चल रहा था कृष्ण भावना भावित कर्म, और इसमें कल चर्चा हुई थी कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में उसी प्रकार रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में, बिना प्रभावित हुए। और कल ये भी चर्चा हुई थी कल, कायेन मनसा बुद्धया केवल अपि इंद्रियणपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति से रहित होकर शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कल ये चर्चा हुई थी कि जो भी हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसका एक ही पर्पस है कि हमारा हृदय शुद्ध हो, मन हमारा शुद्ध हो। और शुद्ध हृदय में ही भगवान का निवास होता है। शुद्ध हृदय में ही हम शांति से रह सकते हैं, पीसफुली रह सकते हैं। वास्तव में हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मटेरियल डिजायर्स हैं, उसी के कारण हम हमेशा कष्ट उठाते रहते हैं, मन से दुखी रहते हैं। तो जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होता है तो वह व्यक्ति पर्याप्त शांति प्राप्त करता है, अपूर्व शांति, पीस ऑफ माइंड। तो इसी दिशा में भगवान चर्चा करते हुए बताए कि सर्व कर्माणि मनसा, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति का मतलब है कि सबका कुछ न कुछ स्वभाव है। किसी का स्वभाव है जल्दी एजिटेट होना, किसी का स्वभाव है धीरज रखना, किसी का रजोगुणी स्वभाव है, किसी का सतोगुणी है, किसी का तमोगुणी है। कोई तमोगुण में आनंद ले रहा है बहुत अधिक। तो इन सभी स्वभाव को जो व्यक्ति कंट्रोल करता है, ये नहीं कह सकते कि मेरा ये स्वभाव है मैं ऐसा ही करूँगा, नहीं, उसको अपने वश में कर ले। जब देहधारी जीवात्मा अपने स्वभाव को, अपने प्रकृति को वश में करता है, हाँ, तब जाके वह 9 द्वार वाले इस नगर में सुखी रहता है। तो कल बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी कि ये 9 द्वारे पूरे देही का क्या अर्थ है। मैं संक्षेप में बताऊंगा। जैसे एक राजा किसी नगर में रहता है तो उसको राजकाज चलाने के लिए बहुत सारे सहयोगी होते हैं, राजा मंत्री प्रजा सबॉर्डिनेट्स। उसी तरह मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए, जीवन चलने के लिए
बहुत सारी इंद्रियां हैं हमारे साथ। तो जब ये इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, मन कंट्रोल में रहता है, तो वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। और जब कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे कोई राजा है, उसके सारे सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल में ना रहे, नियंत्रण में ना रहे, तो वह राजा सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम में एक राजा पुरंजन की कथा है। उसमें बताया गया है कि राजा पुरंजन की 10 पत्नियां थी। तो 10 पत्नियों का अर्थ है ये 10 इंद्रियां, 10 सेंसेस। तो जब भी घर आते थे तो 10 दिशा में खींचते थे, और उनको समझ में नहीं आता था कि किधर जाए। तो पुरंजन या पुरुरवा, ऐसे कि दोनों में पुरंजन है, आई थिंक सो, चेक कर लीजिएगा। तो इसका अर्थ यह है कि एक कोई राजा की कहानी नहीं है, ये हमारी मन इंद्रिय की बात कही जाती है। यदि इंद्रिय कंट्रोल है और मन भगवान में लगा है, तो हम फोकस रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। और जब इंद्रियां कंट्रोल नहीं रहती है, तो कान कहीं खींचेगा, नाक कहीं खींचेगा, मुंह कहेगा मुझे ये चीज़ खाना है, जल्दी ले चलो इधर। आँख कहेगा कि इधर देखना है, ले चलो। तो तरह तरह की सेंसेस से डिक्टेट होके हमारी गति स्थिर नहीं रहती, फिर कष्ट होता है। तो यह शरीर को कहा गया है कि यह एक नगर है, पुर है। पुर मतलब होता है नगर। आप इंडिया में देखते हैं कि किसी किसी शहर के नाम ये पुर, प्रागज्योतिषपुर, ऐसे ऐसे नाम हैं। और पुरी मतलब होता है नगर। तो यह शरीर एक नगर के समान है, और इसमें 9 गेट्स हैं। 9 गेट कौन कौन है? यही है जो इस चित्र में दिखाया गया है। 2 कान, 2 नाक, 2 आँखें, एक मुंह, और उत्सर्जन की इंद्रियां। तो एक्चुअल में, वास्तव में, व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही कर्म करता है। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है, परंतु यदि कोई भगवान को शरणागति करे, तो धीरे 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 उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। उसके अंदर दिव्य गुण, अच्छे गुण विकसित होने लगते हैं, सद्गुण विकसित होने लगते हैं। सद्गुण कौन कौन से हैं? कि वह सत्यवादी हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, कर्तव्य परायण हो जाता है, सिंसियर सीरियस बन जाता है, उसका शरीर में आलस दूर हो जाता है, सब दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। तो वह व्यक्ति अपने जीवन के परम कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्यों को अच्छे से कर पाता है, और अंततः भगवान को प्राप्त करता है, परम शांति प्राप्त करता है। और भगवान हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। और यह भी चर्चा हुई थी कि जिस तरह एक फूल से फ्रेग्रेंस कभी अलग नहीं होता। आप लोग जानते होंगे कि जो सुगंधित फूल हैं, उसमें से फ्रेग्रेंस कभी अलग नहीं होता, उसका इंटीग्रल पार्ट है। उसी तरह भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, और कभी हमसे दूर नहीं जाते, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। और दयावश भगवान हमारी इच्छाओं को भी पूरी करते हैं। इसलिए पूरी करते हैं कि ये लिविंग एंटिटी, यह जीव, कभी तो भगवान के पास आएगा, कभी तो भगवान की तरफ मुड़ के देखेगा। जीव की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक है बहिर्मुख। बहिर्मुख का अर्थ है कि वो भगवान को भूला हुआ है, वेद शास्त्रों की, भगवत गीता इत्यादि की बातों को भूला हुआ है। और अंतर्मुख कहते हैं जब वो भगवान को समझ लेता है। तो जिस तरह फूल से फ्रेग्रेंस अलग नहीं होता, वैसे ही भगवान इस आत्मा से दूर नहीं होते, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे बैठे, और प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह व्यक्ति अंतर्मुख होगा। तरह तरह का अपॉर्चुनिटी देते हैं, बार बार मौका देते हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में, कभी भक्तों का संग करा देते हैं, कभी भक्त संगति देते हैं। तरह तरह से भगवान व्यवस्था करते रहते हैं कि यह जीव इस माया के संसार में दुख से छूट के मेरे पास आ जाए। परंतु हम लोग भूले रहते हैं भगवान को। तो यही यहाँ भगवान गीता में कहते हैं, अज्ञान आवृतम ज्ञानम। यह ज्ञान अज्ञान से आवृत हो जाता है। तेन मुह्यंति जंतव। जंतव मतलब से देहधारी जीव।
जंतु कहते हैं जिनको शरीर मिला है, देहधारी जीव हैं, तो अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलती है, और भ्रम में दुख उठाते रहते हैं। तो ऐसे अज्ञान में फंसे जीव को, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत प्यासा हो, बहुत मरुस्थल में प्यास लगी है रेगिस्तान में, और उसी समय गंगा जी की कलकल धारा ऐसे लगे कि नदी बह रही है, मीठा ठंडा जल मिल जाए पीने के लिए, तो कितना रिलीफ मिलेगा। तो वैसे ही इस संसार को बताया गया है कि यह दावानल है। यहाँ प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं करता है, अपने आप ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एक आदमी को दूसरे आदमी से दिक्कत हो जाता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है, तब तक कोई समस्या हो जाए। इसी को बोलते हैं मेटेरियल प्लेन। जब हम मेटेरियल प्लेन में रहते हैं तो सब ठीक चल रहा है, तुरंत कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। क्योंकि ये भौतिक जगत ऐसा ही है। तो इसलिए इसके लिए क्या उपाय है? जब जंगल में दावानल लगती है तो कोई आग लगाता नहीं है, आग अपने आप लग जाती है। उसी तरह से कोई चाहता नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या आए, लेकिन आ जाता है अपने आप, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, डिफिकल्टी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या उपाय है? दावानल बुझती है बारिश से। संसार दावा नलले ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। जब घन मतलब बादल, बादल जब घिरते हैं, बारिश होती है, तब दावानल बुझती है। तो उसी तरह यह जो भगवत गीता का ज्ञान है, और भगवान के शुद्ध भक्त जब कृपा करके यह भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, भगवान देते हैं कृपा करके, तो वह व्यक्ति ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, और उसके अविद्या का, इग्नोरेंस का विनाश होता है, और उसके हृदय में ज्ञान उसी तरह प्रकट होता है जैसे सूर्य के निकलने पर सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। सूरज निकल जाए तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। उसी तरीके से यदि भगवान हृदय में प्रकट हो जाए, ज्ञान प्रकट कर दें, दिव्य ज्ञान, तो मनुष्य शांति प्राप्त करता है, सुखी हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और शरीर से संबंधित हमारा जो भी बिलोंगिंग्स है, हमारा शरीर का एनर्जी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, तो उस बुद्धि का उपयोग भगवान के सेवा में कीजिए। हमारा धन संपत्ति, घर बार, सब भगवान का है। तो प्रोप्राइटरशिप, स्वामित्व की भावना दूर हो जाती है। तो जब स्वामित्व की भावना दूर हो गई तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सब भगवान का है। और फिर कोई भय भी नहीं है। जब मेरा नहीं है, तो जब भगवान का है तो भगवान इसकी रक्षा भी करेंगे, और कमी होगी तो भगवान पूरा भी करेंगे। फिर तो कोई चिंता ही नहीं रही। तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः भगवान का शरण ग्रहण करता है, वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताए गए थे कि वह सभी जीवों में भगवान को देखता है, परमात्मा रूप में सबका सम्मान करता है, किसी को कष्ट नहीं देता। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन को जीत लेता है, और हमेशा निर्दोष रहते हैं। देखिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे हमेशा निर्दोष होते हैं। हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से कभी कभी देखने में लगे कि ये तो गलती कर रहे हैं, चाहे ये अपने मन से, लेकिन नहीं। भगवत भक्त, जो सच्चे भक्त हैं, जो स्पिरिचुअली क्वालिफाइड हैं, वे मन एकत्व और समता में स्थित, इसका मतलब है कि वे भगवान के डिक्टेशन के हिसाब से चलते हैं, तो कभी मिस्टेक नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आप लॉन्ग लॉन्ग रन में जब ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा नहीं, वो जो बता रहे थे वही ठीक है। तो भगवत भक्त हमेशा निर्दोष होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वभूत हिते रता, सबका हित चाहते हैं। और दूसरा सिम्टम है पर दुखा दुखी, दूसरा का दुख से दुखी होते हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। किंतु प्रभोर या प्रिय एव तस्य।
सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में। ऐसा व्यक्ति न तो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। जीवन में कुछ प्रिय वस्तु मिल जाए तो मेटेरियल प्लेन में ही होता है कि हम तुरंत बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें टेम्परेरी है, छीन ली जाएगी। और कुछ अप्रिय हो गया तो ज़्यादा विचलित भी नहीं होना चाहिए। जनरली तुरंत क्रोध आता है, हाँ तुम्हारे चलते हुआ, तुम्हारे चलते हुआ, तुम्हारे नहीं। जो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति है वो अप्रिय को पाके विचलित नहीं होता। वह व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन में कोई कष्ट आया है तो ये भी टेम्परेरी है, कुछ दिन के बाद ये भी चला जाएगा, तो विचलित क्यों होना है। बेटर डिवोशनल सर्विस में लगे रहिए। हमारे स्थिति में ऐसे होता है कि कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ तो सबसे पहले भक्ति बंद। और पूछें कि भक्ति नहीं हो रही तो नहीं, आजकल ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? तो क्योंकि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी हुआ तो और अच्छे से करनी चाहिए भक्ति। हम लोग देखते हैं मंदिरों में, श्रील प्रभुपाद जी जो मंदिर बनाए हैं, मंदिर में अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए, जो भक्त रेसिडेंस हैं, तो भी भगवान का सेवा पूजा नहीं रुकता है, भक्ति नहीं रुकता है। यानी उससे ज्यादा इमरजेंसी क्या हो सकता है। तो इससे शिक्षा है कि हर परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई तो हमारी भी मृत्यु हो सकती है। मैं नहीं कह रहा आपकी जितनी क्षमता है उतना ही कीजिए, लेकिन शिक्षा यही है, शिक्षा इसेंस को ग्रहण कीजिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए। श्रील प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों से कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सुबह उठें, भगवान का दर्शन करें, आरती करें, मंगल आरती, और उसके बाद भगवान का नाम जप, अपना जप पूरा करें। तो इससे सब कुछ शुभ होगा। कभी कभी प्रभुपाद जी के शिष्य सुबह सुबह बहुत सारी समस्याएं लेके आ जाते थे। प्रभुपाद, रसिया में ये प्रॉब्लम हुआ, इंग्लैंड में ये प्रॉब्लम हुआ, इतनी बड़ी संस्था है तो कोई कोई समस्या। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले अपना ये जप और जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है हर दिन का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, वो पूरा किया। तो कोई कोई कहता था नहीं, तो प्रभुपाद जी डांटते थे, चेस्टाइज करते थे, कहते नहीं, पहले तो अपना जो नित्य कर्म है उसको पूरा करो, भगवान की भक्ति के जो कृत्य हैं वो कर लो, उसके बाद प्रॉब्लम देखी जाएगी। इसेंस यह है शिक्षा का कि यदि हम अच्छे से डिवोशनल सर्विस करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो ये सब छोटा मोटा जो समस्या हमारे जीवन में आता है ये कुछ नहीं है। भगवान का नाम है हरि, वे सब कुछ हर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों नहीं, प्रॉब्लम भी हर सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं जानते हैं? हम भगवान हरि का शरण छोड़ के, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति छोड़ के हम अपना प्रयास शुरू कर देते हैं कि हम अपनी समस्या का पहले हल कर लेते हैं, फिर भक्ति बाद में करेंगे। तो यही परीक्षा में फेल हुए आप। भगवान को तो छोड़ दिया और प्रॉब्लम आपके कर्मों के अनुसार आया था, और फिर हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में भक्ति करेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे करके भक्ति भी छूटती है और समस्या का कभी थोड़ा सा निदान हो जाएगा, कभी नहीं भी होगा। तो बेटर इंटेलिजेंस व्यक्ति वह है, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो। स्थिर व्यक्ति वह है कि जो कभी विचलित ना हो, फिक्स रहे डिवोशनल सर्विस में, डिटरमाइंड। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। ठीक है, बहुत दिन से भजन अच्छा कर रहे हैं, अभी एक दो दिन थोड़ा नहीं। वो स्वरूप शुद्ध व्यक्ति एकाग्रचित होकर असीम सुख भोगता है। अक्षय सुखम अक्षय अश्नुते, भगवान बता रहे, ब्रह्म योग युक्त आत्मा भगवान पर आश्रित रह के करता है। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन का प्रचार किए, पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बनाए, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी। लेकिन प्रभुपाद से लोग पूछते थे कि प्रभु स्वामी जी कैसे आप कर लेते हैं? तो प्रभुपाद, आई सिंपली चांट एंड आई सी कृष्णा इज हैंडलिंग एवरीथिंग। आई सिंपली डिपेंड ऑन हमारे गुरु महाराज, प्रीवियस आचार्य, टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता,
एंड कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। बहुत जरूरी है। आगे चैप्टर आएगा भगवत ज्ञान, उसमें भगवान बोले हैं, नेक्स्ट आगे कई चैप्टर जाने के बाद श्लोक है कि जो कोई भगवान का अनन्य चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहामि हम। भगवान कहते हैं कि उसको जो कमी है मैं पूरा करता हूँ, और उसको जो उसके पास जो चीज़ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो प्रोवाइडेड, क्या हमको विश्वास है, अगर दृढ़ विश्वास है तो क्यों नहीं, भगवान जरूर करेंगे। तो ये थोड़ा विश्वास का चीज़ है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा होगा दुख जो नया ये होते। जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं, किस तरह अच्छा खाया जाए, आहार, निद्रा कैसे अच्छा बढ़िया तरीके से सोया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मरक्षा, हाई सिक्योरिटी, बड़ा पोजीशन, पावर, बहुत मान सम्मान, ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन है, भोग है। और रिलेशनशिप, अपोजिट जेंडर, ग्रॉस सटल दोनों है इसमें। कभी कभी फिजिकल, कभी कभी मन में भी विचार आता है, तो भी इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। जो कोई बुद्धिमान है उसको चाहिए कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस पर सजाग होगा, इसमें भाग ना ले। क्योंकि भौतिक संसर्ग से उत्पन्न ये दुख हमेशा दुख के कारण होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आद्यवंत कौन्तेय, क्योंकि इसका आदि और अंत है। शुरू में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, इंद्रिय तृप्ति, थोड़ा नशा कर लिया, थोड़ा नाचते हैं लोग आजकल। लेकिन ऐसे भोगों का शुरू में थोड़ा मजा आएगा, लेकिन एंड बड़ा बिटर होता है। इसलिए रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, न तेसु रमते बुधा। बुधा शब्द का अर्थ है कि जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी लिखे हैं सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, जो पर्याप्त बुद्धि रखता है उसको बुधा कहते हैं। न रमते, वो इसमें रमण नहीं करता, अपने मन को नहीं लगाता इंद्रिय भोगों में। बहुत सारी चीजें हैं, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि टीवी, इधर उधर की बातें, प्रजल्प, कभी कभी इधर उधर की बातें, दूसरों का मजे लेने में बहुत मजा आता है, उससे समय नष्ट होता है। उससे अच्छा है कि आप कुछ भगवान की बातें कीजिए, तो मन, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि अच्छी भगवान की कथा हो रही है, भगवान की बातें, राम जी का, कृष्ण जी का बढ़िया बात, तो उसमें मन एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा मन लग जाता है, इससे मन शुद्ध होता है। और सेंस ग्रेटिफिकेशन की बातें होंगी तो थोड़ा मजा आएगा, फिर बाद में लगेगा कि अरे टाइम वेस्ट कर दिया, इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स, खेल कूद, इधर उधर का डिस्कशन, किसी किसी की निंदा। कभी कभी लोग, एक तो अरे वो तो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, जानते हो वो ऐसे कर रहा था, मालूम है। तो एक दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग में भी किसी किसी को मजा आता है। तो दूसरे का दोष देखें तो उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और उसका वाहक नहीं बनना चाहिए कि अब वहाँ से मन में रख लिए, फिर दूसरे के सामने उगल दिए, फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस सब में बहुत समय नष्ट होता है, कंस्ट्रक्टिव काम होता नहीं है। उससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव इंगेजमेंट रखिए, आप अपना काम को कंस्ट्रक्टिव कीजिए, और बाकी टाइम में आध्यात्मिक प्रोग्रेस कीजिए। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करने से, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित कर्म करने से मनुष्य शक्नोति हैवयम सोढ़ुम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। वह व्यक्ति सुखी हो जाता है जो इंद्रिय वेगों को सहन करने तथा इच्छा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। इसको वेग कहा गया। वेग मतलब होता है कि जब आता है ना तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, बड़ा मुश्किल है, इंद्रिय वेग। लेकिन भगवान का जो भजन अच्छा करे, उन्नत है आध्यात्मिक जीवन में, उनको कोई क्रोध नहीं है, वो क्रोध के वश में नहीं होते कभी भी। तो जो व्यक्ति क्रोध के वेग को, इंद्रिय के जो सेंसेस डिमांड करती है कभी कभी कि मुझे ये चीज चाहिए,
और उसको जो कोई कंट्रोल कर पाता है, कैसे कंट्रोल करेंगे? आर्टिफिशियली नहीं होगा। अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाइए प्रतिदिन। जिह्वा को भगवान के नाम उच्चारण में, प्रसाद लेने में, नाक से भगवान का सुंदर फूल सूंघने में, कान से हरि कथा सुनिए, मन में भगवान के बारे में चिंतन कीजिए, भगवत गीता की बातें, हरि कथा, भगवान को याद कीजिए। सुंदर रूप है कृष्ण जी का, बांसुरी बजाते हुए राम जी, कितना सुंदर सौम्य रूप है। तो ऐसे ऐसे भगवान का चरण कमल चिंतन करते हुए भक्त कितना समय तक मेडिटेशन कर सकते हैं कि इसी चरण कमल से गंगा जी उत्पन्न हुई है, इसी चरण कमल से भगवान ने बलि महाराज का उद्धार किया था, इसी चरण कमल से भगवान वृंदावन में घूमते थे, इसी चरण कमल से भगवान अहिल्या का उद्धार किए थे। उसे बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान का चरण कमल ध्यान करते हुए कोई कोई भक्त अ, कितना समय बिता देते हैं। तो ऐसे मन इंद्रियां संयम में आती है, कंट्रोल में आती है। तो होल प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट, भगवान को हमेशा याद रखना और कभी भूलना नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है और वह अंतःकरण में ही रमण करता है। कभी कभी कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन में लोनलीनेस हो रहा है, मैं अकेलापन का अनुभव कर रहा हूँ। बहुत बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि हम अ, भक्त संग में नहीं रहते। तो प्रभुपाद जी का अंतिम इंस्ट्रक्शन था, जब शरीर छोड़ने का समय आया तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों से कहे थे कि नेवर लीव डिवोटी एसोसिएशन, दैट मीन्स ऑलवेज स्टे विद डिवोटीज। हमेशा भक्त संग कीजिए और भक्तों का संग मत छोड़िए। तो जब भक्त संग करेंगे तो उसमें हरि कथा होगी, भगवान की बातें होंगी, कीर्तन होगा, प्रसाद, मन एकदम खुश रहेगा, आनंदित। क्योंकि आनंद के रिजर्वर है भगवान, भगवान के पास परम आनंद है, तो भक्तों के पास आता है, आपके पास भी आ जाएगा, सब दुख दूर हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में भी रमण करता है, हृदय में भगवान का अनुभव करता है। जैसे कोई जप कर रहा है, तो यदि उसका मन चंचल ना हो तो इनसाइड ही में बी इंजॉइंग, अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी हम जब प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो हमें अंदर में जप में मन नहीं लगता, या भगवान का ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता, ऐसे लगता है कि ये भार हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन यदि आपको अच्छा लग रहा है जप करके, भगवान का नाम उच्चारण करके, इसका मतलब आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का नाम, भगवान का हरि कथा, भगवान का गुण रूप लीला, ये सब में आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो वो व्यक्ति कभी लोनलीनेस फील नहीं करेगा, उस तो हमेशा फील करेगा कि भगवान मेरे साथ हैं, तो उसको अकेला क्यों लगेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्लेन में नहीं है, मेटेरियल प्लेन में जनरली यही होता है कि हमें कोई ना कोई एक कंपेनियन चाहिए। तो पूर्ण योगी वही है जो अंतःकरण में रमण करता है, आत्मा में आनंद लेता है, बाहर एक्सटर्नली सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं। तो उसको कहते हैं रमन्ते जोगिनाम अनंते सत्य आनंद चिदात्मनि। भगवान का भी एक नाम है राम। राम शब्द का अर्थ यह है कि जो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, परम आनंद देते हैं, वही है राम। और कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। लेकिन हम लोगों को कृष्ण क्यों नहीं आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं। यदि जिस दिन हम भगवान को शरणागत करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, भौतिक इच्छाएं मन में नहीं रखेंगे, भगवान के खुशी के लिए कार्य करेंगे, तो श्री कृष्ण हमें भी आकर्षित कर लेंगे। कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं, वो अट्रैक्ट्स एवरीवन। अगले श्लोक में बताया गया है कि जो आत्म साक्षात्कार में रत हैं वे द्वंद्व से परे रहते हैं, और काम क्रोध विमुक्त आत्मा यति नाम यत चेतसाम, वो व्यक्ति काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, आत्म संयमी है, स्वरूप सिद्ध है, और मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है, भगवत धाम प्राप्त करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ भगवान को प्राप्त करना है। तो जब आप भक्ति के रास्ते पर बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सुंदर डिपिक्ट किया गया है। प्रभुपाद जी बताते थे, भक्तों ने बनाया है पेंटिंग, कि यहाँ पर एक जीवात्मा है,
जो प्रयास कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और इसको रस्सी में बांध के यहाँ एंगर क्रोध खींच रहा है, इधर ग्रीड लालच खींच रहा है, इधर इग्नोरेंस खींच रहा है, एनवियसनेस इसको बुला रहा है इधर आओ, इधर लस्ट है काम कर रहा है कि उधर क्यों, भगवान की तरफ क्यों जा रहे, इधर आओ। और यहाँ एक भगवत भक्त खड़े हैं आध्यात्मिक गुरु के रूप में, तो वे बुला रहे हैं आओ आओ इधर आओ, ये लस्ट एंगर एनवी ग्रीड इसके पीछे मत जाओ, आगे बढ़ो। तो यदि वह व्यक्ति ये सब बंधन को काट के छुड़ा के भागता है और गुरु की भगवान की शरण लेता है, तो फिर वह भगवान की अंतरंगा शक्ति में चला जाता है, और वहाँ से वो धीरे 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 आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़कर भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन ये बाधाएं बड़ा कठिन होते हैं काटना। तो जब हम शरणागत करते हैं, तो जो भक्त, जो कोई प्योर डिवोटी है, मुक्त पुरुष है, जो रस्सी में बंधा नहीं है, वो धीरे धीरे काटते हैं इसको। कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, तो उसी तरह जब हमारी भौतिक इच्छाएं दूर की जाती है तो थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन डॉक्टर से जब ऑपरेशन करा लेते हैं तो फिर हमारा पूरा एकदम दुख दूर हो जाता है हमेशा के लिए। तो उसी तरह जब आध्यात्मिक गुरु हमें कभी कभी चेस्टाइज करते हैं, चेस्टाइज मतलब कंट्रोल करेंगे, कभी कुछ जबरदस्त भी लगाएंगे काम में, ऐसे करो ऐसे करो, तो उससे फायदा ये होता है कि धीरे 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 ये एनवी, इग्नोरेंस, एंगर, ग्रीड, लस्ट, ये सब का बंधन कटते जाता है, कट के कट के कट के शुद्ध होके आप फिर भगवान को प्राप्त करें। आगे बताया गया है, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार समस्त इंद्रियों को बाहर करके वह व्यक्ति भगवान में पूरा एब्जॉर्व हो जाता है, और प्राण अपान, अभी जो वायु हैं अलग अलग, दृष्टि को भावों में केंद्रित करके प्राण अपान वायु को नथनों के बीच रोक कर भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये ध्यान योग की विधि है कि सीधा बैठते हैं और भगवान के चरण कमल में ध्यान करते हैं, और हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान को ध्यान करते हैं, और मन इंद्रिय बुद्धि को लक्ष्य करके जो भगवान को लक्ष्य बनाता है मोक्ष को, तो इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। और वह व्यक्ति यह समझता है कि भगवान समस्त यज्ञ और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, यानी जो भी हम कार्य करते हैं तो उसके इंजॉयर भगवान है, हम लोग इंजॉयर नहीं है। हम लोग को जैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे महीने मेहनत किया, तो एक महीना के अंत में उसको सैलरी मिलता है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको जब सैलरी मिलती है तो वे सोचते हैं कि इसको कैसे सही का, अपने लिए जितना जरूरत है खाने के लिए रहने के लिए उतना ठीक है, बाकी कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, भक्ति के प्रचार में लगाया जाए, या जो जरूरत है उसमें सही जगह लगाया जाए, इसको नष्ट ना किया जाए। लेकिन जो लोग भौतिकतावादी हैं, वेस्टर्न कंट्री में देखा जाता है, विदेशों में, कि लोग पूरे हफ्ते काम करते हैं और एंड में वीकेंड में क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत पैसा खर्च करते हैं, नाइट क्लब, तो विंगो, और क्या क्या है मुझे नहीं पता, बताते हैं लोग, और गैमलिंग इसमें पैसा खर्च कर देते हैं, कैसीनो, ऐसे बहुत सारा चीज़ है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में अपना रिसोर्सेज का उपयोग करना ये ठीक नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी शांति नहीं प्राप्त करता। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास जो भी है ये भगवान का है, मेरे पास पैसा है तो इसको नष्ट नहीं होना चाहिए, गलत जगह नहीं खर्च होना चाहिए, भगवान के सेवा में सही जगह लगे, ठीक है। या कुछ एब्सोल्यूट आपको ज़रूरत है तो वहाँ ठीक है, आपका परिवार में किसी को ज़रूरत है तो वहाँ उपयोग कीजिए। आपका शरीर का एनर्जी है तो ये शरीर का वाइटल एनर्जी नष्ट नहीं होना चाहिए अननेसेसरी, उसको आध्यात्मिक प्रोग्रेस में लगाना चाहिए, व्यर्थ के काम में नहीं। जितना आपको काम जरूरत है उतना ठीक है, अननेसेसरी बातचीत, इधर उधर जाना। मेटेरियल लोग कभी जैसे ही छुट्टी मिलेगा तो चलो पिकनिक, कहीं दूसरा जगह घूमने जाते हैं, भगवान के भक्त हैं तो कहीं धाम चले जाएंगे। वीकेंड में इस्कॉन में संडे प्रोग्राम होता है तो भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, संडे कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, और वहाँ बहुत आनंद होता है।
कई भक्त जो पुराने भक्त हैं वो बोलते हैं कि हमें तो मंदिर आके इतना आनंद मिलता है कि वीकेंड का पूरा एनर्जी चार्ज हो जाता है, फिर हम पूरा हफ्ता एकदम ठीक रहते हैं। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक आनंद है, भौतिक आनंद है। आप देखिए किस में आपको अच्छा लग रहा है। आध्यात्मिक आनंद लेंगे तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति इस तरह भगवान को इंजॉयर समझता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी का विवाह हुआ तो सोचना चाहिए कि हमारा पत्नी और हम दोनों भगवान के सेवक हैं, तो हम दोनों मिलकर भगवान का सेवा करें, कृष्ण भावना भावित कर्म करें, भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, भक्तों की सेवा करें, जो साधु संत हैं उनको सम्मान करें, उनको भी सेवा करें, भगवान के लिए सुंदर फूल बनाएं, गार्लैंड बना सकते हैं, भगवान को सजा सकते हैं, भगवान को फूल चढ़ाइए, आरती कीजिए, पूजा कीजिए, हरि कथा करिए। यदि पढ़े लिखे हैं तो आप साइंटिफिकली लॉजिकली भगवान की बातों को प्रचार कीजिए। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो भगवान कहे हैं कि वो व्यक्ति बुद्धि से मेरी पूजा करता है, बाई इंटेलिजेंस ही इज वर्शिपिंग मी। तो इस प्रकार जो व्यक्ति समझता है कि मेरा समस्त बिलोंगिंग, सब कुछ मेरे पास जो भी है उसके मालिक भगवान है, और सर्वलोक महेश्वर, सभी लोकों के सभी देवताओं के परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, और सब सुहृद हैं। मान लीजिए कि कोई सोचता है इस दुनिया में कि मेरा दोस्ती हो जाए कोई बड़े व्यक्ति से, अगर किसी का दोस्त, किसी का वेल विशर प्रधानमंत्री हो जाए तो कितनी शांति मिलती है। लगता है मेरे पास मेरा पहुंच, लोग बोलते हैं कि मेरा पहुंच राष्ट्रपति तक है, प्रधानमंत्री तक है। यानी वो सोच रहा है कि कोई भी समस्या आएगी तो वो दूर कर देंगे। लेकिन भगवान यहाँ गीता में कहते हैं कि मैं हूँ सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मैं स्वामी हूँ, और स्वामी होते हुए भी मैं सुहृद हूँ। किसका? सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृद शब्द का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति आपका भला चाहे और बदले में कुछ मांगे नहीं, उसको कहते हैं सुहृद। इस भौतिक जगत में कोई थोड़ा सा आपके लिए कुछ करेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। ऑफिशियल रिलेशन ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, सबसे बलवान हूँ, समर्थ हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, तुम मेरे शरण में आओ, और मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। और सुहृद सबके, सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृद हैं, तो आपके भी हैं। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। यदि यही बात को समझ लें कि भगवान हमारे सुहृद हैं और भगवान के खुशी के लिए हम कार्य करेंगे, डेविएट ना करें उनका इंस्ट्रक्शन से, तो भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, हर चीज हमारी पूरा करेंगे। तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यह जान, यही जो व्यक्ति यह समझ लेता है कन्विक्शन के साथ, तो उसको परम शांति प्राप्त होती है, वह शांति लाभ करता है। इंग्लिश में लिखा गया है, ए पर्सन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, नोइंग मी टू बी अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइस एंड ऑस्टेरिटी। हम तपस्या करते हैं भगवान की खुशी के लिए, एकादशी आदि व्रत करते हैं भगवान की खुशी के लिए। द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट एंड डेमीगॉड्स, भगवान सभी देवता और सभी लोगों के स्वामी हैं, अल्टीमेट बेनिफेक्टर हैं, वेल विशर हैं सभी जीवों के, सभी लिविंग एंटिटीज के। ही अटेंड्स द पीस फ्रॉम द पैंग ऑफ मटेरियल मिजरीज, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट हुआ, कृष्ण भावना भावित कर्म, 5वां अध्याय। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे 6ठा अध्याय, ध्यान योग। कैसे ध्यान लगाते हैं, कैसे भगवान पर ध्यान करते हैं, ध्यान योग की एक्चुअल विधि क्या है, और आजकल जो लोग ध्यान सिखाते हैं उसमें और भगवत गीता में जो ध्यान की विधि विधि बताई गई उसमें क्या अंतर है। तो इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।